हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आज फिर से आपके समक्ष एक वीडियो लेके आया हूँ। हर बार की तरह इस बार भी मेरी वीडियो का मूल उद्देश्य आपको स्पष्ट और तथ्यात्मक जानकारी देना है। कोई जटिल बात नहीं करनी है। ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के दौर में सरकारी नौकरी एक हर किसी के द्वारा चाहने वाला प्रोफेशन है। हर कोई चाहता है कि उसे ऊंची से ऊंची सरकारी नौकरी मिले। तो कुंडली में ऐसा क्या योग है जो सरकारी नौकरी के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है? यदि वो योग है तो कुंडली में सरकारी नौकरी लग सकती है और अच्छी लग सकती है। चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं, ज़्यादा विलंब नहीं करते हैं। तो कुंडली का दूसरा भाव, जिसको हम आय भाव भी बोलते हैं, आय भाव का स्वामी, जैसे मान लीजिए आय भाव कुंडली मेष लगन की है तो आय भाव का स्वामी बनेगा शुक्र हमारा। तो ये शुक्र आय भाव का जो स्वामी है, ये जिस नक्षत्र में बैठा है, मान लीजिए शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है, तो यदि यह चंद्रमा कुंडली में छठवें भाव में बैठा है या छठवें भाव से कोई संबंध बना रहा है, तो आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग प्रबल हो जाते हैं। चूँकि छठवां भाव प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए देखा जाता है, छठवां भाव ही सेवा भाव के लिए देखा जाता है, नौकरी के लिए देखा जाता है। इसलिए यदि आय भाव का स्वामी का नक्षत्र स्वामी इस भाव से संबंध बनाता है या इस भाव में बैठा होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी इस नक्षत्र स्वामी जो ग्रह है उससे संबंधित दशा या अंतर्दशा आपकी आएगी, तो सबसे अच्छा योग होगा शासकीय नौकरी के लिए आपके जीवन में। चलिए आपको एक उदाहरण बताते हैं। मेरे एक मित्र हैं जिनकी कुंडली में छठवें भाव में मंगल बैठा हुआ है। अब और दूसरे भाव में, जहाँ मेष लगन की कुंडली है, दूसरे भाव में शुक्र आयेश बनता है, आय भाव का स्वामी बनता है। तो यह शुक्र मृगशिरा नक्षत्र में दूसरे भाव में ही बैठा है। और मृगशिरा नक्षत्र जो मंगल का नक्षत्र है, तो ये मंगल जो है वो छठवें भाव में बैठा है। तो मेरे मित्र जो आज हैं वो एक अच्छे स्तर की सरकारी नौकरी कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं जो मेरे पास हैं, जहाँ पे हम यह आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति की सरकारी नौकरी के कितने अच्छे योग हैं अथवा योग कम हैं या नहीं हैं। ऐसा तो होता नहीं है, हर कुंडली में शासकीय नौकरी के योग बनते हैं, लेकिन बहुत दुर्बल भी हो सकते हैं और बहुत प्रबल भी हो सकते हैं। तो जहाँ दुर्बल हैं उनको मेरी सलाह यही होगी कि शासकीय नौकरी की तैयारी के अलावा कोई और अन्य चीज़ों पे भी हम फोकस करें। मान लीजिए आपका आईएएस जो है वो किसी ऐसे नक्षत्र स्वामी, ऐसे नक्षत्र में है जिसका स्वामी जो छठवें भाव से संबंध नहीं बनाता है, 8वें 9वें 10वें भाव से संबंध बनाता है। तो कहने का मतलब है ये स्वामी जहाँ बैठा होगा उन भावों से संबंधित यदि आप काम करेंगे तो आपको विशेष आय की प्राप्ति हो सकती है। तो मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।